बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 14 मई 2025 बुध का दिन। पाक भारत जंग इस वक्त टल तो चुकी है, लेकिन खतरात अपनी जगह पर मौजूद हैं। हालिया तारीख की पाकिस्तान और भारत की ये जंग, जिसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान फातिह करार पाया, इस हवाले से अब कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो GHQ में एक बहुत अहम तरीन मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में पूरी दुनिया में इस ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं वो बताने का फैसला हुआ है। एक ब्रीफिंग दी जाएगी और ब्रीफिंग दुनिया के हर मुल्क तक जाएगी। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानब कौन सा भारतीय फाइटर जेट कहां पर गिरा, इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो जारी हो चुकी हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो तीन चीजों को आपने समझना है। भारत आखिर पाकिस्तान में किसको निशाना बनाने वाला था, भारत का एजेंडा क्या था, भारत का डॉक्ट्राइन इस वक्त क्या है और पाकिस्तान की जवाबी डॉक्ट्राइन किस तरह से उसने भारत को हिलाकर रखा। और अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत का टाकरा अगर होता है तो वो किस तर्ज का होगा। इस एक जंग ने कैसे जंग के डायनामिक्स को बदला है, भारत के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं वो उसकी काउंटर पॉलिसी किस तरह से तश्कील दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस हवाले से एक्सक्लूसिव कुछ मैं डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा और पाकिस्तान का अगला सरप्राइज क्या होगा उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले हालिया पाक भारत कशीदगी ने बरसों से मगरबी हथियारों के मुकाबले में कमजोर समझे जाने वाले चीनी हथियारों की सलाहियतों के बारे में आलमी सतह पर एक नई बहस छेड़ दी हुई है। और इस सब के अंदर अब यह बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि पाकिस्तान ने जो चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों के जरिए भारतीय फजाइया के 3 जदीद तरीन फ्रांसीसी साख्ता रफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारों को गिराया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा है। ये चीज आप याद रखिएगा। और इस सब के अंदर भारत ने तो खामोशी इख्तियार इस सारे मामले के ऊपर कर रखी है, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो मजीद डिटेल्स जो है वो जारी कर रहा है। पाक फजाइया की भारत को जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, जब भारत ने, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्ट्राइक करनी थी, उस वक्त लड़ाका तैयारे जो है भारत के वो मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, पायलट की हलाकत का खदशा भी जाहिर किया गया। जराये ने बताया कि तबाहशुदा भारतीय तैयारे की इजेक्शन सीट मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग के गडोल करनाग के इलाके से मिली। जराये का कहना है कि दूसरा भारतीय तैयारा पामपुरा या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। इस भारतीय तैयारे के पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। जराये के मुताबिक भारत का एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल और रामसोर जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रामबन में तबाह भारतीय तैयारे का जख्मी पायलट फ्लाइंग ऑफिसर आर्मी अस्पताल उधमपुर में मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक और तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के खेतों में गिरा और अखनौर में तबाह तैयारे के इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए, जिन्हें अखनौर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटीज राय ने बताया कि भारतीय फजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। अब ये जो डिटेल्स है ये हम जारी कर रहे हैं और ये डिटेल्स भारत को हिलाकर रखने के लिए काफी है। ये सिर्फ पाकिस्तान की फजाई सुपीरियोरिटी और पाकिस्तान के एयर डिफेंस, सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन, पूरा एक जाल सिर्फ उसकी निशानदेही नहीं करती। ये डिटेल्स जो है पाकिस्तान के उस मरबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की भी निशानदेही करती हैं। और भारत के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो उनके DGMOs हैं, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस जो हैं, जो बिलखुसूस टीवी पर आते हैं, वो इन डिटेल्स के बाद जारी बात है सर पकड़ के जरूर बैठेंगे कि पाकिस्तान को ग्राउंड इंटेलिजेंस जो है उसमें भी हम पर सबकत हासिल है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डिटेल जो है वो भी आपके सामने मैंने रखनी है। आपको मालूम है कि ये तैयारे जो भारत के गिरे, ये 6 और 7 की दरमियानी शब जब पाकिस्तान के शहरों पर हमला हुआ तब गिरे। पाकिस्तान ने जो 10 तारीख को स्ट्राइक की और जब पाकिस्तान के तैयारे भारत की सरजमीन में गए, तो इस सब के अंदर अब मैं आपको यह बताऊं कि 10 मई को पाक फजाइया के तैयारों ने जब उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा आया ही नहीं। किसी भारतीय तैयारे ने यह हिम्मत ही नहीं की। और इस सब के अंदर जो J-10C तैयारे जो हैं उसमें PL-15 मिसाइल नस्ब थे, उनकी वजह से भारत जो है वो खौफजदा था। और इस सब के अंदर जब पाकिस्तान जो है 10 मई को जवाबी हमले के दौरान पाक फजाइया के तैयारे जब हवा में आए तो भारत उसके मुकाबले में आया ही नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब एक तरफ ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अब जरा
कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन थी। पाकिस्तान के जीएचक्यू में एक मीटिंग हुई है, उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले जरा भारत के डॉक्ट्राइन और पाकिस्तान के डॉक्ट्राइन को समझें। देखिए, दो तीन तरह की चीजें होती है। एक होता है कि आप एटमी जंग की तरफ चले जाएं, दूसरा यह है कि आप बराह रास्त जंग लड़ें। भारत ने कुछ अरसा पहले यह फैसला किया कि हम जो एक कन्वेंशनल वॉर होती है वो नहीं, बल्कि उसका कोई हाइब्रिड सा मॉडल जो है वो हम चुनते हैं पाकिस्तान के साथ। और उसमें भारत का अल्टीमेटली ये नैरेटिव था कि पाकिस्तान के ऊपर हम ये इल्जाम लगाएं कि पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स, पाकिस्तान में दहशतगर्द भारत में कार्रवाई करते हैं, और भारत जो है वो पाकिस्तान की फौज से ना लड़े बल्कि उन टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक्स करें, और पाकिस्तान को ये मैसेज जाए कि अगर आप अपनी प्रॉक्सीज को यूज करेंगे तो हम आप पर इतना शदीद हमला करेंगे कि आपको इतना फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाएगा, और पाकिस्तान इससे बाज रहे। ये भारत की आइडियोलॉजी है, भारत का डॉक्ट्राइन है, ये वो सोचते हैं, ये उनके थिंक टैंक्स की सोच है। अब वही दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि भारत जो है उसे इस पहलगाम इंसिडेंट के बाद धचका क्या लगा। नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370, उसके बाद डोमिसाइल का मसला आपको पता है, और ये वहां पर जो एक डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हैं, भारतीयों को कह रहे हैं आके इन्वेस्ट करो, यहां पे रहो। पहलगाम के बाद वहां पे डर और खौफ बन गया। वो जो एक सिलसिला मोदी लेके चल रहा था, उस सिलसिले को ब्रेक लग गई, और इसीलिए उस दाग को धोने के लिए और उस ग्रेटर एजेंडा की तकमील के लिए इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एंड फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है वो नेक्स्ट लेवल चीज था। उसने बाज़ाब्ता तौर पर भारत को हिलाकर रख दिया। अब भारत जो है उसके लिए कुछ सरप्राइजेस तो थे, लेकिन अभी भी वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान लिमिटेड वॉर जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वॉर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी इसकी इजाजत नहीं देती। ये भारत की सोच है। ऑल्दो हमने इस मामले के अंदर सरप्राइज किया, अब उसमें भी सरप्राइज कर देंगे आपको, लेकिन उन्हें यह लगता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 4-5 दिन से ज्यादा की जंग जो है, ना तेल है इनके पास, ना ये है वो, अपना उनका एक नैरेटिव है। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसने इस पूरे सिनेरियो में ना सिर्फ क्लियरली विक्टोरियस बन के पाकिस्तान उभरा, बल्कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर किए। पाकिस्तान को भारत के ऊपर एज हासिल रही, और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने अगर भारत पर धाक बिठाई तो चीन ने वेस्ट पर धाक बिठा दी। और ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इसके बाद अब जो चाइना पाकिस्तान डिफेंस कॉर्पोरेशन जाएगी वो किस लेवल पे जाएगी। एयरफोर्स जो है वो इस वक्त छा चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, सैटेलाइट का सिस्टम है, रेडार का सिस्टम है, और एक फुली लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें HIMADS टेक्नोलॉजी है, लोमैड है, शोरैड्स हैं, और दीगर टेक्नोलॉजीज जो है, मैं इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान का जो साइबर वॉरफेयर सिस्टम है, और पाकिस्तान को अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब यूरेशिया टाइम्स का अगर आप तज्जिया देखें तो वो कहते हैं स्वार्म एंड स्ट्राइक, हाउ पाकिस्तान ड्रोन टेस्टेड इंडियाज डिफेंस एंड क्वेश्चनड इंडियाज वेरी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने उठा के रख दिया, हिला के रख दिया, सबको हिला कर रख दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अब पाकिस्तान का सिर्फ एक ही डॉक्ट्राइन है, दैट वी विल सरप्राइज यू। और इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो नहीं किए, भारत अपने पत्ते शो करता गया, पाकिस्तान खामोशी से उसका तोड़ ढूंढता गया। भारत के पास पाकिस्तान का तोड़ नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था व्हाट वी आर अप टू। और इसी तरह से अभी भी इन्हें अंदाजा नहीं है कि जो इन दिनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, और यही पाकिस्तान, अब भारत जो है वो करना क्या चाहता था। भारत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चीजों को निशाना बना रहा था, और भारत की यह ख्वाहिश थी कि भारत ऐसा बड़ा जवाब दे कि पाकिस्तान आइंदा भारत को कुछ ना कह सके और हर चीज रुक जाए। पाकिस्तान भाई सरेंडर, सरेंडर इनकी किस्मत में लिखा था। अब वहीं दूसरी जाने मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान भी अब इस अपॉर्चुनिटी का बेहतरीन फायदा उठा रहा है। और मैं आपको एक खबर दूं, अफवाज पाकिस्तान का जो आपको पता है DGMO का महकमा है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जिस महकमे को देखते हैं, तो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट जो है उसने दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सिफारत खानों में जितने डिफेंस अताशी हैं उन्हें अहम ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्हें भारत की हालिया जारियत और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दिए गए मुंह तोड़ जवाब पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, तफसीलात से आगाह किया गया। जराए अब हमें यह बता रहे हैं कि इस ब्रीफिंग का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मौकफ मौसर अंदाज में उजागर करना है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई इस हिकमत अमली के तहत अब दिफाई अताशी आलमी सतह पर भारत के जारहाना अज़ाइम और खित्ते के अमन को लाहक खतरात को बेनकाब करेंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का आगाज किया और किस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने पेशा वराना महारत और दिफाई ताकत के साथ दुश्मन को मौसर जवाब दिया। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट का कहना था कि दुनिया भर में तैनात दिफाई अताशियों का किरदार अब और भी अहम हो चुका है, क्योंकि अब वो सिर्फ सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे, बल्कि आलमी बिरादरी को भारत की हकीकत से भी आगाह करेंगे। और इस सब के अंदर
जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसने पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती और अस्करी ताकत बनाया है। तो अब सिफारती और अस्करी हिकमत अमली में भी ये बहुत बड़ी तब्दीली है, एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड कि तमाम मिलिट्री अताशी जो हैं उन्हें ब्रीफिंग दे के अब टास्क दिया गया है, जो ऑलरेडी मुख्तलिफ सिफारत खानों के अंदर पाकिस्तान के मौजूद बैठे हैं, कि आपने अब इसका जवाब देना है और आपने दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान किस तरह से एक आलमी ताकत बनकर उभरा, और भारत के नापाक अजाइम को भी एक्सपोज करना है। तो ये भी अब पाकिस्तान के डॉक्ट्राइन का हिस्सा बन गया और सिफारती सतह पर भारत की तनहाई का सिलसिला जारी है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।